नमस्कार दोस्तों, ये गाना आपने सुना है? जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, लो आ गई लौट के सदा। अब इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए कि जो दुआ, जो इच्छा, जो विश हमने ऊपर वाले यानी यूनिवर्स को भेजी थी, उसका ऐसा असर हुआ कि वो रिजल्ट के रूप में मुझे हासिल हो गई। तो हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। उसके लिए हम ईश्वर से अनेकों प्रार्थनाएं भी करते हैं और भगवान भी हमारे दिल की गहराइयों से मांगी गई विशेष को ज़रूर पूरा करते हैं। तो इस बात के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बहुत बार हम अपने आसपास मौजूद लोगों से कंप्लेंट्स करते रहते हैं, जैसे हम बहुत रिच फैमिली में पैदा क्यों नहीं हुए, हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव नहीं हैं, हमारे साथ इतने हेल्थ इश्यूज़ क्यों हैं, हमारा ऑफिस बहुत तनावपूर्ण रहता है, हमारी जॉब अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। पर रुकिए, ज़रा सोचिए कि जब हम ये शिकायतें करते हैं तो लोगों से ये शिकायतें करके क्या कुछ हासिल होता है? क्या वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं? नहीं दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किस वजह से? तो वजह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीज़ें समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कंप्लेन अट्रैक्ट्स कंप्लेन, प्रॉब्लम अट्रैक्ट्स प्रॉब्लम, और ठीक वैसे ही हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस। क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोगों से कुछ मांगते हैं तो पहली बात तो ये कि उसके मिलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, और अगर मिल भी जाए तो कोई हमें लंबे समय तक कुछ भी नहीं दे सकता। तो कुछ मांगना है ना, तो उस ऊपर वाले से, यूनिवर्स से मांगिए, क्योंकि एक यूनिवर्स ही है जिसके पास अबंडेंस है, जो जितना भी दे दे उसके पास कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान तो आपको 1 करोड़ रुपए भी दे देना तो अगली बार आपको उससे मांगते हुए भी शर्म आएगी। पर कभी भगवान से मांगते हुए शर्म आई? कभी कोई झिझक का एहसास हुआ? नहीं हुआ होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये असीम ब्रह्मांड हमारा जनक है, जन्मदाता है, हमारा पोषक है। ये हमें जितना दे देता है उतना ही खुश भी होता है। पर अब हमें ये जानना चाहिए कि हमें उससे मांगना कैसे है। तो मांगने के तरीके में एक खास चीज़ ऐड करिए जिसका नाम है सरेंडर, यानी शरणागति। दोस्तों, मान लीजिए आपको एक जॉब पाने की इच्छा है, तो यूनिवर्स से मांगिए कि आपको ये जॉब मिल जाए, और जॉब मिलने के पहले से ही ये विश्वास रखिए कि ये जॉब आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपने अपने पिता यूनिवर्स को ये काम सौंप दिया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। बस कल्पना करिए कि जॉब जब मिलेगी तो आप कैसे तैयार होंगे, कैसे ऑफिस जाएंगे, कितना खुशहाल महसूस करेंगे, और अपना काम करने में लग जाइए। बाकी सारी चिंताएं उस यूनिवर्स, उस परम पिता पर छोड़ दीजिए। और हाँ, आप अपने काम अच्छी इंटेंशन के साथ करते रहिए, क्योंकि दोस्तों, यूनिवर्स हमें बीच बीच में टेस्ट करता रहता है कि हम जो मांग रहे हैं उसको पाने के काबिल भी हैं या नहीं। जैसे मम्मी पापा बच्चों को कोई खिलौना तभी दिलाते हैं जब उनको ये पता हो कि बच्चा उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेगा और उसको ढंग से खेलेगा। एक 5 साल के बच्चे को उसके पेरेंट्स कभी भी बाइक नहीं दिलाते, क्योंकि अभी वो बच्चा उस लायक नहीं है, वो खुद का ही नुकसान उस बाइक से कर सकता है। तो अगर आपकी इंटेंशन खराब है, जैसे मिलने दो मुझे नौकरी, फिर बताता हूँ मेरे पड़ोसियों को या घर वालों को जो मुझे ताने देते थे, भगवान आपको जॉब या आपकी मनचाही चीज़ आपको इसलिए नहीं देते कि आप दूसरों को नीचा दिखा सकें, बल्कि आप खुद भी खुश हों और दूसरों को भी खुश करने लायक बन पाएं। दोस्तों, मैंने हज़ारों ऐसे करप्ट लोगों के एग्जाम्पल देखे हैं जो किसी पोस्ट पर रहते हुए दूसरों के खून पसीने की कमाई को निचोड़ लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जितना पैसा गलत तरीके से वो कमाते हैं उसका कई गुना अपनी या अपने परिवार वालों की किसी बीमारी पर या किसी ऐसी जगह पर उन्हें खर्च करना पड़ता है जहां खर्च नहीं होना चाहिए। यानी एक दिन उनके पाप का घड़ा भर जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वाणी और कर्म तीनों तरीके से सही काम करने के लिए हमारे शास्त्रों में इसीलिए बताया और समझाया गया है
क्योंकि इनसे ही हमारी इंटेंशन का पता चलता है। तो ऊपर वाला कोई भाषा नहीं समझता, वो समझता है तो हमारी इंटेंशंस की वाइब्रेशंस को। तो हमेशा हमारी इंटेंशंस नेक हो। कुछ मांगना हो तो लोगों से नहीं, यूनिवर्स से मांगिए और अपनी मांग पर विश्वास रखिए कि यूनिवर्स वो आपको ज़रूर देगा। और फिर कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए अपने जीवन को यूनिवर्स की शरण में। फिर देखिए आपकी विशेस कैसे पूरी होती हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो और इसमें बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बताई गई बातों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हम तक साझा ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।